पागल ही तुम। चलो क्या आंसर बढ़िया। चलो देखो होल्डिंग कंपनी, आज अपना होल्डिंग कंपनी करेंगे। एंड होल्डिंग कंपनी बेसिकली वर्ड सबसे पहले समझना हो तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी होता है। होल्डिंग कंपनी में करना क्या है ना कि दो कंपनी का बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया जाएगा, आपको क्या करना है बेसिकली उन दोनों को ऐड करना है। देखो अब सबसे पहले समझो कि होल्डिंग कंपनी होता क्या है। देखो मान लो कंपनी ए लिमिटेड है और एक कंपनी मान लो बी लिमिटेड, ठीक है। अब इस ए लिमिटेड में बहुत सारा शेयर्स होगा, मान लो 10 शेयर्स, ठीक है। इस 10,000 शेयर्स में जो बी लिमिटेड है वो 6,000 शेयर्स खरीद रहा है। देखो अगर हम देखें कितना परसेंटेज इसके पास शेयर है, तो कितना परसेंट है बी लिमिटेड के पास, कितना परसेंट है 60% शेयर है ए लिमिटेड का। तो इस केस में बी लिमिटेड जो है ये हो गया होल्डिंग कंपनी और ए लिमिटेड क्या हो गया सब्सिडियरी कंपनी। तो अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंपनी में मोर देन 50% अगर वोटिंग पावर रखता है तो क्या बन जाता है, वो कंपनी बन जाता है होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में रहता है वो कंपनी क्या बन जाता है सब्सिडियरी। देखो एक तो ये डेफिनेशन के हिसाब से एक पहला तो ये कि अगर कंपनी मोर देन 50% वोटिंग पावर रखता है तो होल्डिंग कंपनी हो बन जाता है। दूसरा ये है ना कि अगर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करे, कोई कंपनी ऐसा है मान लो कंपनी ए लिमिटेड जो बी लिमिटेड का सिर्फ 40% ही होल्ड करके रखता है, बट बी लिमिटेड के पास कितना पावर है ना कि बोर्ड ऑफ इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंट्रोल करे, मतलब किस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कब निकालना है कब रखना है वो सब कुछ आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तब भी ये बोला जाएगा ना कि बी लिमिटेड विल बी द पेरेंट कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी, और ए लिमिटेड क्या हो जाएगा सब्सिडियरी। ये तो बेसिक हो गया कि सब्सिडियरी कंपनी होता है। अब एक और चीज समझो, यहाँ पे क्या था ये बी लिमिटेड था और ये बी लिमिटेड था ना, दो कंपनी, एक मान लो यहाँ पे ए लिमिटेड और एक मान लो यहाँ पे सी लिमिटेड, ठीक है। इसमें ये 60% होल्ड करके रखता है और इसमें ये 51% होल्ड करके रखता है। एक और कंपनी है बी लिमिटेड, अब इस बी लिमिटेड में ए लिमिटेड ना यहाँ पे 30% होल्ड करता है एंड सी लिमिटेड इसमें 25% होल्ड करता है। यहाँ पे ए लिमिटेड के लिए डी लिमिटेड होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप नहीं बन रहा है और सी और डी का भी नहीं बन रहा है, बट बी और डी का बन जाता है। देखो बी लिमिटेड इसमें 60% रखा है, ए लिमिटेड 30% रखा है और बी लिमिटेड का जो सी लिमिटेड जो सब्सिडियरी है वो इसमें 25% है। तो अगर हम टोटल लेंगे तो कितना 55%। अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रहा है बी लिमिटेड। तो डी लिमिटेड विल बी सब्सिडियरी कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। इन दिस केस क्या हो रहा है, ये होल्डिंग कंपनी हो रहा है और ये क्या हो रहा है सब्सिडियरी। देखो होता क्या है ना होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी में कि जो होल्डिंग कंपनी होता है बेसिकली जो पापा कंपनी है वो अपने बेटों का रिजल्ट देता है लास्ट में और सबको एक साथ कंसोलिडेट करता है। एक साथ कंसोलिडेट करने का मतलब उसका बैलेंस शीट लेगा मेरा बैलेंस शीट लेगा और दोनों को जोड़ देगा। अगर मान लो किसी कंपनी का जैसे इसमें क्या हुआ बी लिमिटेड खुद है, ए लिमिटेड, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड, तो ये बी लिमिटेड का काम है कि ए लिमिटेड का, सी लिमिटेड का और डी लिमिटेड का बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है और अपने साथ जोड़, फिर ये क्या बन जाएगा कंसोलिडेशन। अब क्या है ना कभी कभी अगर भले आप होल्डिंग कंपनी हो लेकिन आपको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं, मतलब आपको बैलेंस शीट उसका उठा के अपने साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। किस केस में होगा, सबसे पहले उसको समझने से पहले समझो होली ओन सब्सिडियरी क्या होता है। होली ओन सब्सिडियरी इस केस में क्या होता है कि जब एक कंपनी जैसे यहाँ पे बी लिमिटेड था, अगर किसी कंपनी ने 100% होल्ड करके रखा है, मतलब पूरा होली ओन है वो खुद ओन करके रखा है पूरा का पूरा, तो कहलाएगा होली ओन सब्सिडियरी। तो होगा क्या, सपोज करो ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है और ये सी। केस 1 एक काम कर सकते हो ये केस 1 ये बी लिमिटेड में है और इसमें ये 100% ओन करके रखा है, इसमें क्या है 100% ओन करके रखा है और यहाँ पे सी लिमिटेड है और बी लिमिटेड जो है ना ये बी लिमिटेड सी लिमिटेड में 75% होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है ये जो ए लिमिटेड है ये कहाँ बना है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, मतलब
ये जो ए लिमिटेड कंपनी जो है ना वो बना इंडिया में था। बी लिमिटेड जो था, ये बी लिमिटेड क्या था, 100% ए लिमिटेड के पास चले गए। फिर बी लिमिटेड सी लिमिटेड के पास गया, तो बी लिमिटेड सी लिमिटेड में कितना परसेंट कब्जा रखा था, 75। तो इस केस में ए लिमिटेड को बी लिमिटेड का लेके बनाना होगा और यहाँ पे सी लिमिटेड का लेके बनाना होगा। तुम लोग बोलेगा बी लिमिटेड जो है ये होल्डिंग कंपनी हुआ सी लिमिटेड के लिए, बी लिमिटेड कितना रख रखा है, 75%। तो बी लिमिटेड विल बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ सी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड को भी तो कंसोलिडेशन करना चाहिए, बट यहाँ पे उसको छूट मिल गया। क्या कंडीशन होना चाहिए, अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है और ये बी लिमिटेड का ऑलरेडी कोई कंसोलिडेशन कर रहा है जो कि यहाँ पे ए लिमिटेड कर रहा है, तो उस केस में अगर बी लिमिटेड को नहीं करना है तो नहीं, ठीक है। अब अगर मानो ये ए लिमिटेड था, ये ए लिमिटेड जो था ना ये इनकॉर्पोरेटेड था आउटसाइड इंडिया। कहाँ था, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर बना हुआ था, लंदन में था, ठीक है। और सेम कांड बी लिमिटेड एक और कंपनी है, दूसरा कंपनी, इसमें ये 100% रखते था और यहाँ पे सी लिमिटेड इसमें वो 75। तो इस केस में जैसे पिछले केस में क्या होता है, बी लिमिटेड को जरूरत नहीं था, क्या इस केस में भी बी लिमिटेड को जरूरत है क्या कंसोलिडेशन करने का, इस केस में बी लिमिटेड को जरूरत है कंसोलिडेशन करने का, क्योंकि ये जो ए लिमिटेड है इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अगर वो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया रहता तो उसको जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे क्या था, ए लिमिटेड इंडिया में ही बना था तो बी लिमिटेड को करने की जरूरत नहीं पड़ा, बट अगर ए लिमिटेड बाहर में इनकॉर्पोरेटेड है तो बी लिमिटेड को करना। एक और ये कहना या तो इंडिया ए लिमिटेड यहाँ पे किस केस में क्या मानो, या तो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, उससे फर्क नहीं पड़ता इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया। यहाँ बी लिमिटेड है और यहाँ सी लिमिटेड 75%, बट यहाँ 80%, कितना है 80%। तो इस केस में भी बी लिमिटेड को बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक कंडीशन था होल्डिंग ओन होना चाहिए, मतलब ए लिमिटेड जो है ना यहाँ पे इसमें 100% अगर होल्ड कर सकते हैं तब, लेकिन यहाँ कितना है 80%, तो यहाँ पर भी उसको नहीं मिलेगा। तो कब छूट मिल सकता है बनाने के लिए, अगर एक होल्डिंग कंपनी पहले ही आपका बैलेंस शीट कंसोलिडेट कर रहा है, तो ए लिमिटेड क्या करेगा, बी को उठाएगा, सी को उठाएगा। तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी पहले ही कंसोलिडेट कर रहा है और वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है और जो बीच वाला कंपनी है उसमें जो मेन होल्डिंग कंपनी है वो 100% अगर रख के रखा है तो करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज करने की जरूरत पड़ जाएगा कोई भी कंडीशन नहीं। समझ में आया, दिस इज व्हाट होल्डिंग कंपनी, ये हो गया बेसिक्स, ठीक है। और इसमें करना क्या है, कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है कि बेसिकली दो बैलेंस शीट उठाना है और जोड़ना है विद रिस्पेक्ट टू सम एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट रखने को बार-बार करना पड़ेगा। अब ये कैसे करना होगा नेक्स्ट वीडियो में